उड़ीसा में एक बड़ा ट्रेन हादसा होता है। हावड़ा से बंगलोर जा रही एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है और वहां पर बिहार के मजदूर मारे जाते हैं। कई मजदूर जख्मी भी होते हैं। अब इसे बिहार का दुर्भाग्य कह लें, लेकिन भारत में कहीं भी कोई दुर्घटना होती है, इसमें बिहार के लोग शिकार जरूर बन जाते हैं। जिस ट्रेन में हादसा हुआ है उसका नाम है कोरोमंडल एक्सप्रेस। ये बंगाल से चलती है। ये ट्रेन चेन्नई सेंट्रल जाती है और रास्ते में उड़ीसा के बालासोर स्टेशन पर यह हादसा होता है। यानी कुल मिलाकर ट्रेन के खुलने, इसके पहुंचने वाले जगह, उसके रास्ते, किसी भी चीज से बिहार का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन एकमात्र कनेक्शन इसका बिहार से जुड़ता है और वो होता है बिहार के मजदूरों का इसमें मौत हो जाना, उनका जख्मी हो जाना। वो मजदूर जो रोजी रोटी के तलाश में अपने घर से कई सौ किलोमीटर दूर थे, इस ट्रेन में सवार थे और बेरोजगारी का नतीजा निकलता है, अपने क्षेत्र में, अपने गृह राज्य में रोजगार ना मिलने का नतीजा निकलता है कि इनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। बहरहाल जो ट्रेन दुर्घटना हुआ है उसमें जो बिहार के यात्री मरे हैं वो एक ही जिले के हैं। हो सकता है कि अभी आगे और भी जानकारी सामने आए, धीरे धीरे उस ट्रेन के डिब्बों को हटाया जा रहा है तो और भी मृतकों के बारे में जानकारी मिले, बिहार के दूसरे जिलों के भी मृतक या घायल पाए जाए। हमारी दुआएं हैं भगवान करे कि ये स्थिति ना आए। लेकिन अभी जिन घायल और मृतकों के बारे में जानकारी सामने आई है वो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। अब पूर्वी चंपारण के रहने वाले ये लोग बंगाल से चेन्नई जाने वाली ट्रेन में क्या कर रहे थे? बिहार से उस ट्रेन के रूट का कोई कनेक्शन नहीं है। फिर भी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग उस ट्रेन में कैसे पहुंच गए थे? विस्तार से सारी जानकारी वीडियो में आगे बताएंगे, पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। उड़ीसा के बालासोर नाम की जगह पर एक रेल दुर्घटना हुआ है। ये काफी भयानक रेल दुर्घटना है जिसमें 250 से ज्यादा मृतकों के बारे में जानकारी आ रही है और 1000 से अधिक लोग घायल हैं। धीरे धीरे मृतकों की संख्या और बढ़ रही है क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन के डिब्बों को हटाया जा रहा है उसके अंदर और भी मृत शरीर मिल रहे हैं। जिस ट्रेन का दुर्घटना हुआ है उसका नाम है कोरोमंडल एक्सप्रेस। ये पश्चिम बंगाल के शालीमार स्टेशन से चलकर चेन्नई सेंट्रल तक जाती है और इस ट्रेन के रूट का मतलब बंगाल से होते हुए उड़ीसा और केरल के रास्ते चेन्नई जाती है। ये ट्रेन जब कल शाम को उड़ीसा में थी तो इसके 6 से 7 डिब्बे पटरी से उतर गए और इसके ट्रैक पर एक ट्रेन आ रही थी। उसी उस ट्रेन से सारे डिब्बे टकरा गए और जब हमने खबर को रिकॉर्ड किया था तब तक इस मौत का सरकारी आंकड़ा 280 के करीब था। साथ ही 1000 से भी ज़्यादा लोग घायल होने की पुष्टि उनकी हो चुकी है। ये ट्रेन जब शाम को करीब 7:20 पर उड़ीसा के बहनगा बाजार नाम के एक स्टेशन पर थी तब एक मालगाड़ी से टकराई और भीषण हादसा हुआ है। अब इसमें जो बिहार के मृतक हैं और घायल मिले हैं ये सारे लोग पूर्वी चंपारण जिले के हैं। ये लोग चंपारण के मोतिहारी के आसपास के रहने वाले लोग हैं। करीब आधे दर्जन लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में ट्रेन में सवार होकर जा रहे थे। इन सारे लोगों को केरल जाना था। आप सबको पता होगा कि केरल में बिहार के मजदूर खूब रहते हैं। बिहार से ट्रेन मजदूरों को भर भर कर साउथ इंडिया ले जाती है और इसमें से केरल भी एक मुख्य जगह है जहाँ पर भारी संख्या में बिहारी मजदूर रहते हैं। मोतिहारी से जो मजदूर केरल जा रहे थे, सबसे पहले ये लोग बिहार से हावड़ा पहुंचते हैं। डायरेक्ट केरल जाने की कोई ट्रेन नहीं मिली तो ये पहले बिहार से हावड़ा पहुंचे। पूर्वी चंपारण का एक गाँव है जिसका नाम है चिकनी। इसी गांव के ये सारे लोग थे। ये लोग आज से 2 दिन पहले, दुर्घटना से 1 दिन पहले यानी बृहस्पतिवार को पूर्वी चंपारण से रवाना होते हैं, पश्चिम बंगाल के हावड़ा पहुंचते हैं और हावड़ा पहुंचने के बाद इन्होंने जो ट्रेन दुर्घटना ग्रस्त हुई है जिसका नाम कोरोमंडल एक्सप्रेस है, इस ट्रेन को पकड़ा था। हावड़ा से ये लोग शालीमार स्टेशन गए थे और वहां से ट्रेन को पकड़ कर ये लोग केरल जा रहे थे। ट्रेन बंगाल से उड़ीसा केरल के रास्ते चेन्नई जाती है और ये लोग रास्ते में केरल उतरने वाले थे। लेकिन अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले, केरल आने से पहले ही उड़ीसा में यह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पूर्वी चंपारण के इन मजदूरों में से 2 मजदूरों के मरने की दुखद खबर आई है। पूर्वी चंपारण में रामगढ़वा प्रखंड है। ये नेपाल से सटे इलाकों में से आता है और इसी रामगढ़वा प्रखंड के चिकनी गांव के ये दोनों लोग थे। इन 2 मृतकों में से एक की पहचान राजा पटेल के नाम के रूप में हुई है। दूसरे के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इन दोनों मृतकों के अलावा इनके जो साथी थे, करीब आधा दर्जन लोग, इसमें से कई लोग जख्मी हो गए हैं। कुछ को ज़्यादा चोट लगी है, कुछ को कम चोट आई है और इन्हीं लोगों में से एक ने फ़ोन करके अपने गाँव में मृतक की खबर को उसके परिवार वालों को दिया और इसके बाद से गाँव में, इनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बाकी इस घटना से जुड़ी और भी कोई अपडेट आगे आता है तो हम उसे आप तक पहुँचाएँगे। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।